Hi everyone, this is Anshulika. Welcome back. So today's interesting topic is based on trading and the main reason कि मैं यहाँ क्यों हूँ and क्यों डिस्कस कर रही हूँ. तो आज का जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है बेस्ड है ट्रेडिंग के ऊपर और ट्रेडिंग से ही रिलेटेड एक टर्म है डब्बा ट्रेडिंग. तो बेसिकली ट्रेडिंग से आप समझ गए होंगे कि ट्रेडिंग में जनरली क्या होता है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मीन स्टॉक में जो इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्ट करते हैं टू अर्न प्रॉफिट एंड काफी सारे इन्वेस्टर्स जो हैं उसमें इन्वेस्ट शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं टू अर्न सम प्रॉफिट नहीं मेजर प्रॉफिट. सो बेसिकली आज का वीडियो इसी पे बेस्ड है. सो वेलकम बैक एवरीवन, दिस इज अंशुलिका विद माय यूट्यूब चैनल एंड विद अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक. सो ट्रेडिंग के साथ साथ एक और टर्म यूज हो रहा है डब्बा ट्रेडिंग और ये कैसे इकोनॉमी को अफेक्ट करता है, क्या ये लीगल है या नहीं. सो इसी चीज पे हम आज डिस्कस करेंगे. ट्रेडिंग एक लीगल चीज है, आप कोई भी ट्रेडिंग कर सकता है लाइक ओपनिंग एंड डीमैट अकाउंट. बट डब्बा ट्रेडिंग में ऐसा नहीं है, इट इज एन इलीगल थिंग. तो डब्बा ट्रेडिंग एंड डब्बा ट्रेडिंग वर्क्स पैरेलली. डब्बा ट्रेडिंग जस्ट पैरेलली वर्क करता है ट्रेडिंग के. ट्रेडिंग में इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि इन्वेस्ट करते हैं बाय लीगल मीन्स, राइट. सो इसे जो कंट्रोल करता है वो करता है स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, दैट इज सेबी. और सेक्शन 3 और 4 प्रोहिबिट करता है इलीगल ट्रेडिंग को. और इलीगल ट्रेडिंग किसे कहा गया है? डब्बा ट्रेडिंग को कहा गया है. क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट कोई इन्वेस्टर नहीं होता है जो डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करे, बल्कि इसके लिए कोई वो डीमैट अकाउंट भी नहीं खुलवाते हैं. यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो माउथ पब्लिसिटी के थ्रू ब्रोकर्स के थ्रू डब्बा ब्रोकर्स के थ्रू लोगों को अट्रैक्ट किया जाता है. अब वो ये कहते हैं कि आपको क्या करना है कि देखो काफी सारे इन्वेस्टर्स ने ट्रेडिंग ट्रेड कर रहे हैं, इन्वेस्ट किया हुआ है शेयर मार्केट में. आप इस पर्टिकुलर स्टॉक मार्केट में पर्टिकुलर शेयर का प्राइस अप जाएगा या लो जाएगा ये गेस करना होता है. जनरली लोगों को प्रॉफिट कमाना होता है डब्बा ट्रेडिंग में. तो यहाँ पे क्या होता है कि वो माउथ पब्लिसिटी के थ्रू लोगों को अट्रैक्ट करते हैं. तो बेसिकली डब्बा ट्रेडिंग जो है वो एक गैम्बल की तरह है जो कि स्टॉक मार्केट में डील किया जाता है. तो गैम्बलिंग क्या होती है? जहां पे आप पैसे लगाते हो और सर्टेन आप जहां पे गेस वर्क करते हो कि ये शेयर मार्केट में मीन्स ये स्टॉक शेयर का प्राइस अप जाएगा या लो जाएगा. अगर वो ऊपर जाता है तो आपको प्रॉफिट होता है और उतना ही कैश आप अर्न करते हो, राइट. एंड अगर वो लॉस में जाता है मीन्स उतना ही मीन्स आप लॉस बेयर करते हो और वो आपको पे करना पड़ता है डब्बा ब्रोकर्स को. इसी का एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, तब जाके आपको ज्यादा समझ में आएगा. 1000 रुपीज अगर किसी चीज का प्राइस है, अगर वो 1500 जाता है तो अगर किसी ने ये गैस किया है कि हाँ इसका प्राइस अप जाएगा, जनरली लोग यही गैस करते हैं कि शेयर मार्केट में प्राइस अप जाएगा, तो 500 का वहां पे प्रॉफिट हुआ है. तो वो 500 किसे जाएगा? जिसने उसे गैस किया है. तो वो डब्बा ब्रोकर के पास नहीं जाएगा, वो डायरेक्ट उनके पास जाएगा. यहाँ पे कैश टू कैश ट्रांजैक्शन होता है, यहाँ पे कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं होता है, जिसकी वजह से कमोडिटी टैक्स एंड सिक्योरिटी टैक्स जो है वो गवर्नमेंट के पास नहीं जाता है. तो यहाँ पे इसे इलीगल कंसिडर किया गया है. वैसे ही डब्बा ट्रेडिंग को प्रोहिबिट भी किया गया है. इसे सेक्शन 23(1) के अंतर्गत लाया गया है, जो कि एक ऑफेंस माना गया है, इसे इलीगल माना गया है. और इसके लिए जो पनिशमेंट डिफाइन है वो डिफाइन है सिक्योरिटी कंट्रोल रेगुलेशन एक्ट 1956 में. एंड जो पनिशमेंट इसमें डिफाइन है वो सेक्शन 23(1) में डिफाइन है. इसमें इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 years और 25 करोड़ तक का फाइन आपको पे करना पड़ सकता है, या फिर आपको ये दोनों ही करना पड़ सकता है. सो दिस इज द पनिशमेंट इन सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956. ये डिफाइन किया गया है, उसमें क्लियरली डिफाइन किया गया है कि आपको 10 साल तक की जेल हो सकती है, या फिर 25 करोड़ रुपए आपको पे करने पड़ सकते हैं, या फिर ये दोनों ही आपको करना पड़ सकता है, क्योंकि इट अफेक्ट्स नेशनल इंटरेस्ट एज वेल. सो जब आप बड़ा मनी इन्वेस्ट करते हो, जब ज्यादा आप उससे कमाते हो, तो आपको इस तरीके का फाइन तो बिल्कुल पे करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप इलीगल ट्रेडिंग में जा रहे हो, क्योंकि इससे इकोनॉमी बहुत बैडली इफेक्ट होती है. यहाँ पे आईपीसी की कुछ सेक्शंस भी अट्रैक्ट होते हैं. सेक्शन 406, 120, सेक्शन 120 भी, सेक्शन 420. इसके अंतर्गत भी यहाँ पे आप क्राइम कर ही रहे हो. तो इसे इलीगल इसीलिए भी कंसिडर किया गया है क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े स्कैम्स को
टेक प्लेस हो रहे हैं हमारी कंट्री में। रिसेंट में एक मुंबई में केस हुआ था जहाँ पे जो सबसे बड़ा मास्टरमाइंड था उनका नाम है जतिन मेहता, राइट। और उसके साथ और भी 3 अक्यूज थे, विजय हांडा, विजय राठौड़ एंड हितेश मकवाना। तो यहाँ पे अभी जो लॉस हुए हैं 4 मंथ्स में 1.95 करोड़ का हुआ है। ये बहुत बड़ा लॉस है जो कि हमारी इकोनॉमी ने बेयर किया है। 1.96 करोड़ और थाउजेंड ऑफ करोड़ जो एक लॉस आप बेयर कर रहे हो बिकॉज ऑफ दिस इलीगल एक्टिविटी, तो इकोनॉमी अफेक्ट होती है, राइट। और ये चीजें बहुत ही बड़े रूप में टेक प्लेस कर रही हैं। जो इसमें ऐप यूज किया गया था, अनऑथराइज ऐप मींस प्लेटफॉर्म यूज किया गया था, वो तो मूडी, MOODY। तो ये एक अनऑथराइज प्लेटफॉर्म के थ्रू टेक प्लेस किया गया था। लोगों को बुलाया गया था माउथ पब्लिसिटी के थ्रू, अट्रैक्ट किया गया था, उनसे बोला गया था इन्वेस्ट करना है, एंड ये स्कैम अभी रिसेंट। So this was the important update on my YouTube channel. Do like, share and subscribe. Hit the bell icon for more notifications like this. And do tell me with your comments that whether you like the video or not. If you want any such topic like this, you can share it on the comment कि इस पे आप video बनाइए, and I'll do share and I'll try to share it. So bye everyone. This is Anshleka signing it off. Bye everyone.